हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अनुसूची के बारे में। अनुसूची जो होती है वो जो प्राथमिक डेटा होता है उसे संकलन की सबसे प्रमुख विधियों में एक मानी जाती है। तो अनुसूची का उपयोग ज़्यादातर रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति रिसर्च करता है तो उसे अनुसूची प्रश्नावली बहुत सारी परिविधियों का अपने रिसर्च में उसका इस्तेमाल करना होता है। तो आज हम अनुसूची के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है जिसकी सहायता से एक अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं से प्रश्न करके उसमें उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को भरता है। मतलब अनुसूची का मतलब होता है कि प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची जो कि छोटे आंसर देने के लिए बनाई गई होती है। चाहे उत्तरदाता कितना भी बड़ा आंसर दे, मतलब कितने भी अपने बात को कितनी भी बढ़ाकर कहे, लेकिन जो अनुसूची को भरने वाला होता है यानी जो रिसर्च करने वाला होता है वो अपने तरफ से उस उत्तर को छोटा करके लिखता है। क्योंकि अनुसूची जो बनाई जाती है वो आमतौर पर हाँ या ना या छोटे आंसर देने के लिए बनाई जाती है, जिससे कि जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है वो अपने जो उसका टॉपिक है रिसर्च का उससे भटके ना। तो अनुसूची आमतौर पर जो यूज़ की जाती है वो अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए यूज़ की जाती है। मतलब चूँकि हमारी बहुत सारी आबादी ऐसी है जो एजुकेटेड नहीं है, तो उन लोगों को उन लोगों से हम उत्तर लिखवा नहीं सकते। उनसे हमें मौखिक तौर पर ही बात करनी होती है। तो अनुसूची चूँकि एक प्रश्नों की सूची होती है, एक व्यवस्थित प्रश्नों की सूची, जिसके ज़रिए अध्ययनकर्ता जो होता है यानी रिसर्च करने वाला जो होता है वो क्वेश्चन करता है और उसमें उत्तरों को भरता है। इसे प्राथमिक सामग्री के संकलन का अच्छा स्रोत माना गया है। यानी कि जो डेटा दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी जो डेटा होता है उसका सबसे अच्छा सोर्सेज है और इसके द्वारा व्यक्ति दो और काम करता है, जैसे कि अवलोकन भी वो सही से कर लेता है और साक्षात्कार भी उसका हो जाता है। मतलब कि अवलोकन की वो जब क्वेश्चन पूछ रहा होता है अपने उत्तरदाताओं से, तो वो उन्हें ऑब्जर्व भी कर लेता है कि वो जो आंसर दे रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या वो उस बात को घुमा फिरा रहे हैं यानी झूठ बोल रहे हैं। तो इसके अनुसूची के जरिए वो अपने उत्तरदाताओं का अवलोकन भी कर लेता है और इंटरव्यू भी कर लेता है, यानी कि साक्षात्कार भी कर लेता है। चूँकि ये आमने सामने बातचीत होती है, आमने सामने क्वेश्चन पूछकर भरे जाते हैं, तो इससे उसे ये जानने में भी आसानी हो जाती है कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब देते हुए उसके जो उत्तरदाता हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, वो उसका आंसर सही से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो एक तरह से ये प्राइमरी जो डेटा कलेक्शन है उसका सबसे अच्छा मेथड है। और इससे जो रिसर्च करने वाला होता है वो अपने सब्जेक्ट से भटकता नहीं है, यानी जिस पर वो रिसर्च कर रहा है वो इधर उधर नहीं जाता और वो अपने रिसर्च को बिना भटके हुए पूरा करता है। गुडे और हार्ट के अनुसार अनुसूची प्राय प्रश्नों के एक समूह के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। अनुसूची क्या होती है कि ये एक प्रश्नों की सूची होती है जिसमें बहुत सारे व्यवस्थित प्रश्न होते हैं यानी सिस्टमेटिक क्वेश्चन होते हैं, जो साक्षात्कार द्वारा अन्य व्यक्तियों से यानी इंटरव्यू करते हुए, बातचीत करते हुए आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। अब आती है अनुसूची की विशेषताएं। अनुसूची की विशेषताओं के बारे में पढ़ने से अनुसूची की जो सबसे पहली विशेषता है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रश्नों की व्यवस्थित सूची। चूँकि जो अनुसूची होती है उसमें सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से लिखे गए होते हैं। उसमें शीर्षक से लेकर प्रश्नों का कंक्लूज़न निकालने तक का पूरा एक डेटा तैयार किया गया होता है। उसमें कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं होती, जिससे कि जो क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके, यानी उसे व्यवस्थित उसे एक उसका वर्गीकरण किया जा सके और उससे कुछ डेटा, उससे जो रियल डेटा है वो निकाला जा सके, उसे इस तरीके से बनाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है आमने सामने के प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित। जो अनुसूची होती है उसे आमने सामने के संपर्क के आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन करने वाला, जो रिसर्च करने वाला है, वो इसे खुद क्वेश्चन करता है और अपने उत्तरदाता से उसका उत्तर लेने के बाद उसे भरता है, तो ये एक तरह से आमने सामने के संबंधों पर आधारित है, क्योंकि ये प्राइमरी जो सोर्स हैं उनके डाटा को इकट्ठा करने वाला सबसे अच्छा स्रोत है, तो ये आमने सामने के ही संबंधों पर आधारित है। तीसरे नंबर पे आता है अवलोकन के गुणों का समावेश। जो अनुसूची होती है ये अवलोकन के गुणों को लिए हुए रहती है। इसका मतलब है कि जब रिसर्च करने वाला क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो वो अपने उत्तर देने वाले को ऑब्ज़र्व भी कर रहा होता है। जब वो उनसे क्वेश्चन पूछता है तो वो उनके हाव भाव को ऑब्ज़र्व करता है, उनके उत्तर देने के तरीके को ऑब्ज़र्व करता है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर देने में हिचकिचा रहे हैं या वो आसानी से उसका आंसर दे रहे हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कि अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बनाने की परिविधि। जो अनुसूची होती है उसका यूज़ इसलिए भी किया जाता है ताकि जो रिसर्च करने वाला है वो अपने टॉपिक से भटके ना। तो ये जो एक पेपर होता है जिस पे क्वेश्चन लिखे गए होते हैं उसमें सिर्फ उसे अध्ययन करने वाले के रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं, जो कि उसे इधर उधर भटकने से रोकते हैं। तो जो अनुसूची बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि रिसर्च सही तरह से हो सके और रिसर्च करने वाला जो है अव्यवस्थित या कुछ बिना यूज़ के कोई ऐसे तथ्य इकट्ठे ना करे जिनका कोई उसके रिसर्च में कोई उनकी वैल्यू ना हो। तो इसलिए अनुसूची बनाई जाती है ताकि सिर्फ वही तथ्य इकट्ठे किए जाएं जो यूज़फुल हो। फिफ्थ नंबर पे आता है कि सभी वर्गों के लिए उपयोगी। अनुसूची जो होती है इसे हम सभी तरह के लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, बच्चे हों, बड़े हों, इन्हें हम सभी के लिए, बूढ़े हों, सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौखिक तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके आंसर भरे जाते हैं। तो इसे हम सभी तरह के जो उत्तरदाता हैं उनके लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसे 6 नंबर पे आता है छोटे क्षेत्रों के अध्ययन के लिए उपयुक्त। अनुसूची जो होती है इसे यूज़ जब हम करते हैं तो इसे हम छोटे क्षेत्रों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बड़े क्षेत्रों में ये वर्क नहीं करती, क्योंकि बड़े क्षेत्रों के अध्ययन के लिए उतने ही सारे कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिसर्च करने वाला अकेला रिसर्च कर रहा होता है। तो इसलिए हम अनुसूची को एक बड़े क्षेत्र में यूज़ नहीं कर सकते। बड़े क्षेत्रों के लिए हम प्रश्नावली और दूसरे तरह के जो मेथड हैं रिसर्च के उन्हें यूज़ करते हैं। तो जो अनुसूची होती है वो छोटे क्षेत्रों के लिए बनाई गई है ताकि जो छोटे क्षेत्र में फैले हुए लोग हैं उनसे डेटा इकट्ठा किया जा सके और उसे एक व्यवस्थित रूप दिया जा सके। तो ये थी अनुसूची और उसकी विशेषताएं, जिसमें जो कि डेटा कलेक्शन में एक प्राथमिक सोर्सेज के तौर पर यूज़ की जाती है। और इसका जो सबसे अच्छा एक यूज़ है वो यही है कि इसे आप सभी तरह के लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी ओर जो प्रश्नावली होती है उसे हम सभी लोगों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए ही यूज़ की जाती है। तो क्वेश्चन को समझना और उसके आंसर भरना सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कि उसे समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। तो इसलिए अनुसूची की सबसे अच्छी बात यही है कि इसे आप सभी लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं और ये एक अध्ययनकर्ता को अपने टॉपिक से भटकने नहीं देती, उसे अपने टॉपिक तक ही सीमित रखती है और सही डेटा को कलेक्ट करती है। और इसमें जो अध्ययन करता है वो अवलोकन भी कर लेता है अपने उत्तरदाताओं का और उनसे वो बातचीत भी कर लेता है, यानी साक्षात्कार भी कर लेता है। इसलिए इसे साक्षात्कार अनुसूची भी कह दिया जाता है। तो ये थी अनुसूची की विशेषताएं
अर्थ और परिभाषा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।